नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 52 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में भी मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और कुछ ऐसे में आप सभी को जो है फुल फॉर्म बताने वाला हूं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ बेसिक क्लास में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, दोस्तों इस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोड संख्या NIC कोड संख्या 336 होता है, वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से तैयारी का पूरा आपको मौका मिलने जा रहा है। वर्ष 2019 में पूछे गए सभी 42 पालियों और 2023 में जो एग्जाम हुआ था 21 में, उसका भी दोस्तों आपको प्रश्न पत्र का संग्रह देखने को मिलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, शॉर्टकट आपको देखने को मिलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज आपको इस जो है नोट्स में देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com की वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर में QR कोड दिखेगा, QR कोड को स्कैन करके याद रहे दोस्तों गूगल पे से आपको जो है आपको 499 रुपीज पे करना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद के लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग चलते हैं पेज नंबर 130 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 130 में हम लोग एम कॉमर्स के बारे में बात कर चुके थे। आज दोस्तों हम लोग बात जो करने वाले हैं वो नेटिकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नेटिकेट्स शब्द जो होता है वो एटिकेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इंटरनेट शिष्टाचार, यानी कि इंटरनेट पर जो एक शिष्टाचार जो है स्थापित करना, ठीक है, अच्छा व्यवहार स्थापित करना। बहुत सारे लोग एक दूसरे के पोस्ट में गाली गलौज या फिर अभद्र व्यवहार करते हैं, तो दोस्तों ये नेटिकेट्स का इंटरनेट पर यही है कि एक दूसरे से अच्छा व्यवहार स्थापित करना, ठीक है। जिस तरह शिष्टाचार समाज में, हमारे समाज में विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेटिकेट्स शब्द जो है किस चीज को इंगित करता है। समाज में विनम्र या अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, समाज में गलत व्यवहार को दर्शाता है, इंटरनेट पर नेटिकेट्स को खोजने के लिए किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि नेटिकेट शब्द का इस्तेमाल जो है वो समाज में एक जिस तरह से अच्छे व्यवहार को हम लोग स्थापित करते हैं, ठीक उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक अच्छे व्यवहार को स्थापित करने के लिए ये नेटिकेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है। वैसे ही नेटिकेट इंटरनेट पर अच्छे और विनम्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेटिकेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कई पहलुओं में शामिल है। जैसे में आप देख सकते हैं, आगे हम लोग बढ़े तो ईमेल है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन चैट है, वेब फॉर्म है, वेबसाइट कमेंट है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन इत्यादि दोस्तों हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नेटिकेट्स रूल जो है, नेटिकेट्स रूल की कई ऑफिशियल जो है कोई ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मेन पर्पस दूसरों को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना है। कहने का मतलब है कोई लिस्ट ऐसा नहीं है नेटिकेट्स का कि कोई रूल है आपको ये करना है, बस इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि ऑनलाइन भी लोगों को रिस्पेक्ट करना। आप हमसे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो हम आपका सम्मान करें और आप भी हमारा सम्मान करें। यही दोस्तों नेटिकेट्स का मुख्य मतलब है कि ऑनलाइन भी लोगों का सम्मान हम लोग करें। उसके एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग जाएँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को अनचाहे ईमेल भेजना, स्पैम ना करें, ठीक है। ये एग्जांपल में कि आप लोगों को गलत सा मेल भेज कर स्पैम ना करें, परेशान ना करें। दूसरा दोस्तों, वेब फॉरम या वेबसाइट कमेंट में लोगों को बार बार परेशान करके उन्हें ट्रोल ना करें, ठीक है। भड़काऊ या आपत्तिजनक कमेंट को ऑनलाइन पोस्ट ना करें, ठीक है। भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक चीज जो है आप नहीं करें, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फोटो वीडियो शेयर करने के लिए किसी को मजबूर ना करें, किसी को परेशान ना करें कि आपको फोटो पर्सनल या वीडियो वगैरह शेयर करना होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना है, दूसरे की जो सुरक्षा है, ठीक है, उसका जो अपना निजी जीवन है उसका सम्मान करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, उसके अलावा जो है आपके सामने पोस्ट के फैक्ट को, यानी कि पोस्ट के तथ्य को जो है चेक किए बिना रिपोस्ट ना करना। मान लिया कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ गलत चीज जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर देखती है तो बिना उसको जांचे पड़ताले सर्च के उसको रिपोस्ट कर करके वायरल ना करना, ठीक है। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, दिमाग लगाना कि ये पोस्ट सही है फिर गलत है। अभी आप देखते होंगे कि अभी जो चुनाव का समय था, इस चुनाव के समय में बहुत सारा चीज जो है गलत पार्टियों के बारे में जो है
वायरल किया गया। तो किसी भी पोस्ट की फैक्ट को जानना, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है। उसके आगे दोस्तों किसी को गाली ना दे और ना ही आपत्तिजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, उपयोग करे। यही दोस्तों मुख्य काम है नेटिकेट्स का, एक दूसरे को सम्मान देना और गलत चीज़ों को रोकना, गलत चीज़ों को जो है बढ़ावा ना देना। उसके आगे दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन हो, पासपोर्ट हो, ई हॉस्पिटल, ORS, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। ये क्या चीज़ होती है? तो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, सरकार जो है, जो गवर्नेंस होती है, जो सरकार होती है वो क्या करती है कि पब्लिक के लिए, नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए जो है जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराती है उसी सुविधा को हम लोग, माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें जो ऑनलाइन आज के डेट में अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। इसके अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। क्या होती है? ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना 1970 ईस्वी में की और नेशनल, देख सकते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना 1977 ईस्वी में की थी। अब ये ध्यान में आपको रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना 1970 ईस्वी में की और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना 1970 ईस्वी में की थी, ठीक है। आज जो है इंडियन गवर्नमेंट और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए, यानी कि आम पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है, जिससे गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक दोनों के पैसे भी बच रहे हैं और साथ साथ में टाइम यानी कि समय की भी बचत हो रही है। जैसे में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज के समय में आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हैं। ये दोस्तों क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं GST से संबंधित, ठीक है, GST से संबंधित सभी काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ट्रेन हो, बस हो, उसके अलावा दोस्तों एयरप्लेन हो कि टिकट भी जो है आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, टेलीफोन बिल हो, मोबाइल इत्यादि के बिल आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र, ये सब भी आप ऑनलाइन जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। ये सारे सर्विसेज जो कहलाती है वही दोस्तों ई गवर्नेंस सर्विसेज कहलाती है, जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। अब दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ ई गवर्नेंस में आता है G2G। इस टाइप का फुल फॉर्म पूछा जाता है। G2G का फुल फॉर्म क्या है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहां इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट के बीच या फिर अदर गवर्नमेंट के बीच। यानी कि अगर जो है बिहार में जैसे हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार और जो सेंट्रल के हैं उन दोनों गवर्नेंस के बीच कुछ डीलिंग होती है, कुछ काम को लेकर, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, जो दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाता है? G2G कहलाता है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़े तो G2C आता है। G2C का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। इसके माध्यम से, G2C के माध्यम से नागरिक यानी कि सिटीजन गवर्नमेंट के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं तथा गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसके माध्यम से नागरिक यानी सिटीजन जो है गवर्नमेंट के साथ सीधे जुड़ सकते हैं? G2C के माध्यम से, C2G के माध्यम से या G2B के माध्यम से, G2G के माध्यम से। तो याद रखिएगा नागरिक यानी कि सिटीजन जो है गवर्नमेंट के साथ सीधे जो संवाद करते हैं, जुड़ पाते हैं, वो G2C के माध्यम से यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन के माध्यम से, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्य की सरकारें सेंट्रल की सरकार से, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदान प्रदान जो बातचीत होती है वो माध्यम क्या कहलाता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं G2B के बारे में। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट टू
गवर्नमेंट टू क्या है, बिजनेस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को गवर्नमेंट के साथ सिंपल तरीके से बातचीत करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। इसका उद्देश्य बिजनेसेस के माहौल में और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते समय स्पष्टता हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि जो है उस राज्य का, उस देश में जो है बिजनेस से रिलेटेड कोई बाहर के लोग आके बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि राज्य का, देश का विकास हो, तो उसमें किसी तरह की समस्या ना ही हो, दोनों के बीच स्पष्टता बनी रही, यानी कि बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये कहलाता है हमारा G2B के, ठीक है, क्या कहलाता है, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब दोस्तों चौथे नंबर की हम लोग बात करें तो G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह गवर्नमेंट और उसके, देख सकते हैं, यह गवर्नमेंट और उसके कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है, तो G2E। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से कनेक्ट करने का सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है, ठीक है, तो G2E है, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था, जो गवर्नमेंट और कर्मचारी के बीच में संबंध स्थापित करता है। वहीं गवर्नमेंट और बिजनेस वाले के बीच में G2B। वहीं दोस्तों गवर्नमेंट्स और सिटीजन यानी कि पब्लिक, आप जैसे हम जैसे पब्लिक के लिए जो है G2C। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल की गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट से, या स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल की गवर्नमेंट से आदान प्रदान बातचीत करने के लिए G2G का इस्तेमाल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आएगा। दोस्तों अगर सेशन अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा। कल के सेशन में और भी आगे के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। हेल्पिंग गौरव पर पहली बार विजिट किया है तो अभी के अभी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।